हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हैप्पी एनिवर्सरी टू अस। आज है 28 फरवरी, आज हमारी एनिवर्सरी है। और बस पूछो ना, सुबह से ऐसी हालत हो रखी है ना कि मुझे तो सुबह उठ के एनिवर्सरी याद भी नहीं थी। हुआ क्या, सिद्धार्थ का आज मैथ्स का एग्ज़ाम है, वो चला गया है स्कूल। और इस एग्ज़ाम में ना 4 दिन की छुट्टी थी बीच में, और उसके ना कुछ 4 चैप्टर आ रहे थे। तो हर दिन हम चैप्टर करते गए। और लास्ट में जो कल चैप्टर जिसकी रिवीजन वो ऑलरेडी उसने कर रखा है। एक चैप्टर जो बचा रिवीजन में, उसमें कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस जो थे वो उसको समझ ही नहीं आ रहे थे कल। और भाई साहब उसमें मतलब शाम को मैं बैठी हूँ उसको पढ़ाने के लिए, दिन में वो ट्यूशन गया था। सारे प्रॉब्लम टिक मार किए। मेरा जो तरीका है, जिस तरीके से मैं करती हूँ, क्योंकि हमने काफ़ी पहले मैथ्स वगैरह पढ़ा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि तरीके अब चेंज हो गए हैं समझाने के बहुत। जब बुक्स देखते हैं ना हम, चीज़ें वही है, करना वैसे ही, लेकिन कुछ बहुत ही डिफरेंट तरीके से, रेशियो और प्रोपोर्शन की बात कर रही हूँ मैं, हमने कुछ डिफरेंट तरीके से किया हुआ है और उसे समझाने का तरीका अलग है। बाकी मेथड मतलब वही है, हर चीज़ वही है, बट अलग अलग तरीके से। अब मैं उसको उस तरीके से समझा रही तो उसके कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। फिर मैं उसको 9 बजे उसके ट्यूशन लेके गई कि जैसे ट्यूशन में होता है ना, मैम तो अपडेटेड रहती हैं हर चीज़ से कि कैसे समझाते हैं। वहाँ भी उसको कुछ ढंग से समझ नहीं आ रहा था, और उस चैप्टर की रिवीजन शायद पहले होनी चाहिए थी, जो हुई नहीं, करवाई भी नहीं। तो बहुत दिक्कत हुई है। हम 11 बजे तक वहाँ पे रहे, तब जाके उसको वो चीज़ समझ में आई, क्योंकि बहुत ही ट्रिक क्वेश्चंस आने लगे हैं अब। और ट्रिकी क्वेश्चंस, अब ये बिगनिंग है बच्चों के लिए मैथ्स में। मुझे लगता है इससे पहले मैथ्स बहुत ईजी थी 5th क्लास तक, और 6 में भी अभी भी मैथ्स उतनी डिफ़िकल्ट थी नहीं। लेकिन अब क्या है कि अब ट्रिकी क्वेश्चन जो होते हैं ना, वर्ड प्रॉब्लम्स जो होती हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस जो होते हैं, उनको समझना और उनको लिखना अब वो शुरू हो गया है। अब 6 क्लास से वो हार्ड वाला मैथ शुरू हो गया है। तो वही था जो उसको समझ नहीं आ रहा था। एक बार बच्चे पकड़ लेते हैं, फिर वो पकड़ लेते हैं, फिर वो उनके दिमाग में बस जाता है। बट जो इनिशियल टाइम होता है ना, जब वो नया इंट्रोड्यूस होता है कोई चीज़, तब उनको दिक्कत होती है। तो वही दिक्कत उसको आ रही थी। और मैथ जो है 1-2 घंटे में समझाने की चीज़ नहीं है। मैथ 1-2 दिन में भी नहीं होता है, मैथ प्रैक्टिस है। साइंस SST सब हो जाता है, आप याद करोगे आपको मेमोराइज़ हो जाएगा। एक पॉइंट अगर आप बीच में भूल भी गए ना तो चलता है। लेकिन अगर मैथ्स में आप एक मतलब 5 की जगह 4 लिख दिया ना, तो पूरा आंसर गया। तो इसीलिए मैथ्स मुझे लगता है थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होता है, और बहुत ज़्यादा ब्रेन कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग प्रैक्टिस वाली चीज़ होती है। तो उसको कराते फिर मैं उसको 11 बजे ट्यूशन से, मैं उसके साथ ही वहाँ बैठी हुई थी, उसको 11 बजे ट्यूशन से लेकर आई। 11 बजे हम लोग घर आए, और फिर इतना ज़्यादा टेंशन एंड वो हो जाता है ना। और फिर टाइम पे टाइम सोने में, वो मैं 1 बजे रात तक जागती रह गई। 12 बजे तक तो बेचारा सिद्धार्थ भी जाग रहा था, उसको नींद नहीं आ रही थी, थोड़ा टेंशन ले रहा था। तो उसके पापा ने उसको थोड़ा समझा बुझा के फिर हमने उसको सुलाया, और वो 12 बजे सोया। मेरे को 1 बजे जाके नींद आई है। और पूरी रात मुझे मैथ्स के सिर्फ सपने आ रहे थे, क्योंकि पूरा दिन उसको कल मैथ्स पढ़ाया, तो वही मैथ्स के फार्मूला दिमाग में चल रहे थे। बहुत सारे लोग ना मुझसे पढ़ाने को लेके पूछते हैं, तो मैं कभी वीडियो बनाऊंगी। व्लॉग में इतना टाइम ही नहीं होता कि हम इतनी सारी बातें कर पाएँ। तो मे भी कभी बैठ के बात करेंगे, सिर्फ बातों वाला ही व्लॉग बनाएंगे, तब मैं बताऊंगी कैसे उसका पढ़ाई वढ़ाई का मैं देखती हूँ। तो बस अभी सुबह फिर फटाफट उठी हूँ मैं। और जो पॉइंट कमज़ोर हो ना, उसको हमेशा मॉर्निंग में एक बार बच्चों को ज़रूर करवाना चाहिए, 10 मिनट निकाल के। 10 में से कोई 2 चीज़ें हैं जिसमें वो लैग कर रहा है, या उसको बहुत डिफ़िकल्ट वे में, बहुत ही दिक्कत के बाद वो याद हुई हैं, तो उनको सुबह उठ के एक बार रिवाइज़ करवा दो, तो वो हमेशा मेमोराइज रहती हैं। तो ये ट्रिक जो है हमेशा फॉलो करनी चाहिए। एक दिन पहले सारा लर्न करो, और जो भी आपको उसमें डिफ़िकल्ट लग रहा है उसको अगले दिन जाने से पहले थोड़ा सा रिवाइज़ करके जाओ। सारा नहीं करना है रिवाइज़, सिर्फ वो पॉइंट्स जो आपको डिफ़िकल्ट लगे। तो सुबह मैं उठी फटाफट, उसको उठाया, बेचारा उठ भी नहीं पा रहा था, नींद पूरी नहीं हुई थी। फिर उठाया उसको, और उठा के फिर मैंने वही जो 2-3 पॉइंट जिनमें लैग कर रहा था वो करवाया। 3-4 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं वर्ड प्रॉब्लम के, और करवा के फिर ठीक कर रहा था वो, उसमें आज कंफ्यूज नहीं हो रहा था। तो करके फिर उसको भेजा स्कूल। उसके बाद हस्बैंड को आज ऑफिस बहुत जल्दी निकलना था, कोई मीटिंग वगैरह थी उनकी अर्ली, तो वो गया है उधर इधर, धड़ाधड़ में खाना बनाने में लगी हूँ। दिखाती हूँ क्या बनाया मैंने। दाल बनाया, राइस बनाया, जीरा और जो मसालेदार चटपटे आलू बनते हैं ना वो बनाए हैं। और जो मैंने मिर्च का अचार बनाया है वो तो इतना अच्छा बना है ना, मैं क्या बताऊँ, मैं आपको दिखाती हूँ।
वो मतलब कल ऑफिस लेके गए थे ये, और वहाँ पे ना मतलब पहले तो इतना इतना टेस्ट किया, फिर इनके कलीग के उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने पूरा टिफ़िन जो मतलब अचार का पूरा डब्बा रख लिया, और फिर किसी को दिया ही नहीं ऑफिस में, सब मांगते रह गए। तो आज मैंने ज़्यादा सा पैक करके दिया है, 2 मोटी मोटी बड़ी बड़ी मिर्ची रख दी हैं। 5-6 लोग हैं तो आपस में वो बट जाएगा, और इतना टेस्टी हुआ है ना, जिसने नहीं बनाया ना प्लीज़ आप बनाना। तो ये देखिए ये गल भी गया है, ये वाले अचार को ना गलने में टाइम नहीं लगता, 3-4 दिन में अच्छे से ये गल गया। बहुत टेस्टी अचार बनाए, बहुत ज़्यादा। और ये है आलू, जो बोले थे चटपटे से आलू बनाए मैंने, साथ में अरहर की सिंपल सी दाल है। आटा लगाया था मैंने सिद्धार्थ को ना, बुकनू रोटी घी लगा के मैंने भी नाश्ते में दिया था, तो ज़्यादा आटा लगा दिया, मुझे लगा ये रोटी ले जाएंगे, फिर इन्होंने बोला मैं चावल ले जाऊँगा, तो फिर फटाफट मैंने दाल चावल बनाया। ये रहा राइस, दूध भी बॉईल हो गया है। तो आज हमारी एनिवर्सरी ऐसे हो रही है, आप देखिए शुरुआत ऐसे हुई है। और सुबह मैं कसम से कह रही हूँ, मैं कभी नहीं भूलती हूँ, आज सुबह मुझे याद ही नहीं था, रात को याद था। सुबह जब उठी ना एकदम से, तो सिर्फ एग्ज़ाम था उसका मेरे दिमाग में, मुझे याद ही नहीं था कि आज एनिवर्सरी है हमारी। तो फिर इन्होंने जब याद दिलाया तब मुझे याद आया कि आज एनिवर्सरी है। तो चलिए दिन आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं। और मुझे थ्रेडिंग करवानी थी, इवन पार्लर जाके मतलब वैक्सिंग वगैरह भी करवानी थी, बट वो तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। आज सिद्धार्थ का अभी एग्ज़ाम छूटेगा तो उसको लेने भी जाना है मुझे, तो फिर पार्लर में बैठने का आज टाइम नहीं है। तो अगर टाइम मिला तो थ्रेडिंग सिर्फ करवा लूँगी, एकदम ख़राब हो गई है। और बस देखते हैं, दिन बढ़ाते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। एग्ज़ाम के पीछे इतना स्ट्रेस हो रहा था, सही हुआ एग्ज़ाम, अच्छा हुआ। अभी लेकर के आई हूँ मैं सिद्धार्थ को, कह रहा अच्छा गया है। मेरा क्वेश्चन पेपर अभी मैं चेक करती हूँ। वैसे जब एक बार एग्ज़ाम हो जाता है तो मैं ज़्यादा चेक नहीं करती ऐसे ऊपर ऊपर, लेकिन क्योंकि ये मैथ्स था ना, थोड़ा सा चेक करके देखती हूँ कौन कौन से सही हैं। वैसे ये बच्चे आपस में ना क्लास के बाद चेक कर ही लेते हैं। ना लाइन वगैरह हर क्वेश्चन के बाद लाइन, ऊपर भी लाइन, नीचे भी लाइन। इसका क्या लिखा तुमने? राइट एन एक्सप्रेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट 3 times x added to 3x plus 12 सही है। व्हाट इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस? 17 मतलब इसका मतलब क्या है? इसको अगर हम थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो 17 into 30 17.13। हाँ, ये भी सही था मेरा, सबने यही किया था। ये भी फॉल्स मेरा सही था, ठीक है। फिर ये भी मेरा सही था। उसके बाद ये भी, इसमें मेरा हाथ आधा नंबर कर सकता है। कितने का? कैसे? इसमें क्या किया तुमने? बाद में पता लगा, इसमें आधा नंबर कर सकता है। राइट देम इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में नहीं असेंडिंग में लिखा, वो -5 और क्योंकि बिटवीन लिखा है तो -5 और 5 नहीं लिखती, मैंने लिख दिया। अच्छा, वैसे उससे मार्क्स तो कटना नहीं चाहिए। ये भी मेरा सही था, ये भी मेरे दोनों सही थे। ये पता नहीं। टाइम हो गया 3:30। इन बाबू साहब को मैं पढ़ा रही हूँ। यहाँ मैंने ऐसे बुक रखी हुई है, तो यहाँ से मैं इसको बताती जा रही हूँ। इसको राइट करना है, हिंदी का है तो मुहावरे करवा रही हूँ, अभी ग्रामर करवा रही हूँ। मैं बेचारा बहुत पढ़ता हूँ। क्या क्या बोला तुमने? मैं बेचारा बहुत पढ़ता हूँ। कल भी 10 घंटा पढ़ा, आज भी पढ़ा होगा। हाँ 10 घंटा पढ़ा। 10 घंटा पढ़ा, गिनवा दूँ? बड़ा आया। 2 घंटा सुबह, 1.5 घंटा, 4:30, उसके बाद
उसके बाद कब पढ़ा मैं फिर? उसके बाद पढ़ाई नहीं। हाँ उसके 4 घंटे पढ़ा था लगातार। कितने ये कर लिया तुमने? 4:30। फर्स्ट वाला किया? 6:30 गिनवा रहा हूँ, 7:30। पहले वाले का वाक्य लिखा तुमने? हाँ। तो अब दूसरा वाला लिखो, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, जो तुम अभी बन रहे थे। इतने घंटा पढ़ाऊं। सच बोल रहा था। और जैसे मैं किचन में आती हूँ, पता नहीं मेरा मन होता है चाय बना लूं। हे भगवान, हम दोनों मैथ्स के सपने देख रहे थे। तो मैथ्स के सपने देखते हुए नींद अच्छी नहीं आई है। आज हम अच्छी नींद सोएंगे, हिंदी के सपने देखेंगे आज। सॉरी, इसके सपने ठीक है। मैं जिस काम के आया था वो करके चला गया हूँ। क्या करके गए हो? ओह, तुम नकल मारने आए थे? मिट्टू की स्पेलिंग देखने आया था। मिट्टू की स्पेलिंग देखने आए थे? अच्छा ना, गधो चालू चमोटे। बता भी दिया। ओह ये क्या हुआ? ये मेरे को हक करने आया किचन में, मुझे लगा कि सच में हक करने आया और मिट्टू की स्पेलिंग देखने आया था ये। मुझे लगता है मैंने अच्छे से देखी नहीं यार, चीटिंग करके भी नहीं कर पाया चीटिंग। इस मिट्टू के लिए तुम्हें 5 घूसे और 5 घंटे और पढ़ाई। और ये सारे बर्तन रखे हुए हैं धुले हुए, तो इनको भी इनके प्लेस पे पहुंचाना है। सिद्धार्थ मुहावरे पढ़ रहा है, तो हर मुहावरा मुझे फेंक के मार रहा है। उंगली पे नचाना, जैसे सिद्धार्थ अपनी मम्मा को उंगलियों पे नचाता है। उल्टा होता है ऐसा है? उल्टा होता है इसका। दिन में तो मैंने सूट पहना था, और अभी ना हस्बैंड आ गए थे कितने बजे? 5 बजे आ गए थे, अभी 6 बज रहा है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं बाहर, थोड़ा केक वेक लाएंगे। दिन में सूट पहना था, लेकिन ना सूट पे ना ठंड बहुत लगती है मैं नहीं सूट पहन पाती हूँ। और ऊपर का जो जैकेट है वो अभी थोड़ा ज़्यादा गर्मी देगा इस टाइम, और दूसरा क्या है, वो जैकेट मैंने रख दिया है। तो फिर सोचती रही क्या पहनूँ, फिर मैंने अपना ये नया वाला ये पहन लिया, ये कार्गो। बस अभी वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, ऑफिस की कुछ बातें वो करके, क्योंकि अभी ऑफिस आवर्स चल रहा है ना, तो अभी निकलते हैं, फिर रास्ते में मिलते हैं आपसे। हम लोग जा रहे हैं केक लाने, अपनी एनिवर्सरी के लिए केक खुद लाएंगे, और कौन लाएगा। तो केक लाएंगे। और वैसे तो हमारा मूड बन रहा था, इनका मूड बन रहा था कहीं बाहर चलेंगे, बाहर खाएंगे पिएंगे। ये ऐसा क्या करती हो? मैं काला दिखता हूँ, तुम गोरी दिखती हो, देखो जरा। अरे ये एंगल की बात है, ये देखो, अब आप गोरे दिखोगे, मैं काली दिखूंगी। वो नहीं, आप हो ही, आपका कलर ही मेरे से दबा हुआ है। तो ये क्या कहते हैं, क्या बोल रही थी, हाँ बाहर जाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन सिद्धार्थ के एग्ज़ाम की वजह से वो हमने मतलब ड्यू रखा हुआ है, वो जाएंगे कभी और। हमारा तो प्लान था कि वो ले लेंगे, क्या कहते हैं, क्या छोटा सा पेस्ट्री, उसको काट लेंगे। हाँ मैंने कहा पेस्ट्री ले लेते हैं, बस पेस्ट्री कट कर लेते हैं। फिर केक ना, आधा किलो का भी केक बहुत बड़ा हो जाता है, फिर कौन खाएगा? तो खा लेंगे, नहीं बच जाएगा तो मेरे को देना, ऑफिस में सब खा जाते हैं। तो हम खुशी खुशी में कुछ ज़्यादा ही सामान खरीद के ले आए हैं। अरे रुक जाओ, केक ऐसे मत करो, केक खराब हो जाएगा। तो इसमें हम लाए स्नैक्स का सामान, एक्चुअली घर के लिए भी ना कुछ बिस्किट वगैरह वो लाए। इसमें नमकीन है, ढोकला है, पैटीज़ है, ये क्रीम रोल है,
और ब्रेड वगैरह है उधर, लेकिन आप बर्गर लोगों ने मेरे लिए है, कुछ मीठे के लिए डोसा है। हो माय गॉड, इतना सारा सामान। मेरे लिए मीठे के लिए कुछ नहीं लाया है। इसमें क्रीम रोल मुझे क्रीम रोल अच्छा नहीं लगता ना। तुमने उस दिन खाया नहीं था जब नहीं, वंदना मुझे आंटी अच्छा लेकर नहीं आई थी? लगता ना। एक बार ट्राई करो, बहुत अच्छा है। ये तो दिक्कत हो गई मेरे लिए, मीठे के लिए कुछ नहीं। अच्छा केक तो है ना? केक तो है ना? अरे भाई एक बार ट्राई करके देखो, इधर से पीछे से ट्राई करो। ये वाला इसी सब में नहीं होता, ऊपर लगा होता है बस। पता तो है ये पापा को दे दो बाइट, और उसके बाद खा के देखो। ये सिद्धार्थ ने देखो खा के गिराया। बेटा इसको क्लीन करो फटाफट, पैटीज खाई है इसने। अच्छा लगता है क्रीम रोल। जो केक खाते हो उसके का तो क्रीम है ये। क्रीम अच्छी लगती, दोनों का मिक्सचर अच्छा नहीं लगता। ये कॉम्बिनेशन तो सबसे बढ़िया है। बहुत अच्छा फ्रेश क्रीम रोल है। लाओ, ये नहीं खा रहा तो आज पूरी डाइट वाइट गई तेल लेने। क्रीम अच्छा है, लोगे? थोड़ा सा खा लो, फिर नहीं तो मैं ना वो होगी, फिर गिल्ट होगा। हम लोग ऑलरेडी खा चुके हैं एक। दे दो, स्टार्ट हो जल्दी आ जाओ। दे दो। वहाँ लगा के आओ। ओह कितने सुंदर लाए हो। आज हमने सिद्धार्थ को अच्छे कपड़े नहीं पहने। खराब कर देता हम दोनों सिर्फ तैयार हुए हैं। मैं क्या तैयार हुआ? वहाँ ये भी नहीं तैयार होते, ऑफिस गए थे वैसे ही है। इनको कोई टेंशन थोड़ी है एनिवर्सरी की। अकेले मैं ही तैयार हूँ। एनिवर्सरी की टेंशन क्यों लेनी है भाई? मतलब ही नहीं है इनको। अच्छा, इतना सब कुछ करके आया, मतलब कैसे नहीं है? प्रेशर में करा है, वरना करते भी नहीं। देख, ये लड़ाई क्यों लगवाने में लगा है हमारे बीच? आज मुझे लड़ाई चाहिए एनिवर्सरी के दिन। अरे इसमें वो नहीं लगाई तुम? हैप्पी बर्थडे नीचे टू यू। लगाने के लिए देता है ना। हटा दीजिए। नो, पिंक वाला मम्मा फूकेगी, ब्लू वाला पापा। मैंने लगाया भी ऐसे कि पिंक ब्लू वाला आपके पास, मैंने आप इंटेंशनली बस- लगाया। पिंक वाला मम्मा। 1 2 3 गो। है हैप्पी एनिवर्सरी टू अस, हैप्पी एनिवर्सरी टू अस। आप लोग पूछेंगे कितने साल हो गए? आज सुबह इनसे पूछा मैंने, 450। इन्होंने गलत बताया। उधर रख देना कहीं है। केक का लुक ही खराब हो गया, पिंपल हो गया नहीं, इसको दो- दो मुंह में। 2 पिंपल हो गए केक में। ये तो आँख आ गए इसके। ये पिंपल हो गया। ये भी तो हटा। ये खाने की है ना? नहीं 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 ये तो खाने का नहीं, हाँ खाने का नहीं। मुझे ये खिलाओ। हमारी वेडिंग को हो गए हैं, मैरिज को, वेडिंग को नहीं, हमारी मैरिज को हो गए 16 साल। चलिए, इसी खुशी में या फिर इसी दुख में, जो भी है, केक तो कटे। पाप ढैंजू ढैंजू। ये उसकी और हत्या कर दी इन्होंने, बेचारा स्लाइस तो था। लड़का आगे हो रहा है ये। तू कहाँ आ गया बीच में? हट, अभी आज तेरे बारी नहीं है, आज हमारी बारी है। ये खिला दो प्लीज। नहीं अब क्या खाना है बताओ? ये पहले ये वाला खाऊंगा, उसके बाद ये वाला खाऊंगा। ये लो, ये है चॉकलेट का लड्डू। और खाते हैं। यार ये कितना अच्छा है यार। अच्छा है। कौन सा पार्ट? ये वाला उखाड़ खाली ये वाला? बहुत मन तो मीठा कर रहा है। है। बाद में। डाले तो केक का तीखा होगा। गजब बात करते हैं आप। ये लड्डू से एक दो खा लेना, बाकी जैसे मैं- माँ बोलती थी मुंह थोड़ा रखा लगे छे कड़वा। माँ, हाँ, माँ, एक कहानी बहुत मशहूर है। माँ की थोड़ी तबीयत खराब थी, तो पापा डॉक्टर के पास लेके गए। तो डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ है, तो माँ ने जो भी थी प्रॉब्लम बताई। फिर माँ मैं- बोली हाँ मीठ मीठ लगे हाँ, छे। मुंह मीठ लगता है। तो पापा डांटते हुए बोले माँ को कि यहाँ लोग मुंह मीठा करने के लिए पैसे देके मिठाई खरीदता है, और तुमको मुंह मीठा लग रहा है तो तुमको दिक्कत हो रहा है, तुम डॉक्टर के पास आई हो। मतलब ये कहानी इतना हंस के सुनाते हैं ना। और इसके बाद हमने कोई व्लॉग आगे शूट नहीं किया। जो भी हम खाना बाहर से लेकर आए थे उसको एंजॉय किया, सीरीज़ देखा, फैमिली टाइम स्पेंड किया, और थोड़ा रिलैक्स टाइम स्पेंड किया, क्योंकि सिद्धार्थ का आज एग्ज़ाम हो गया है, तो इमीडिएट कल अभी कोई एग्ज़ाम नहीं है, तो थोड़ा रिलैक्स रहता है ना। तो बस यही था आज का व्लॉग। थैंक यू सो मच। आप लोगों की सारी लवली प्यारी प्यारी विशेस मुझ तक पहुंची हैं, एक एक मैसेज मैंने रीड किया है, तो एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही अपना प्यार बना के रखिएगा। बाकी ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।